डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता ही गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक वो आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक वो आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इसलिए एक ही मकसद है मेरा कि आप अपने बच्चे को तालीम दीजिए। जब आपके बच्चे के अंदर इल्म हो गए तो आज के तारीख को समझेगा और अपने खुदा को और अपने अल्लाह को समझेगा, अपने नबी को समझेगा, अपने माँ बाप की अहमियत को समझेगा, माँ बाप का मकाम समझेगा, अपने उस्ताद का क्या अहमियत है। माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, पैदा कर दिया, लेकिन जब तालीम की बात आती है तो उस्ताद के पास बच्चे को भेजा जाता है। लेकिन बहुत अफसोस होता है इस मोहल्ले के कुछ ऐसे बच्चों पर जो कभी स्कूल पर आकर नल तोड़ देते हैं, कभी झंडे का चबूतरा तोड़ देते हैं, कभी झंडे का पाइप तोड़ देते हैं। आप बताइए कैसे माँ बाप अपने बच्चों को किस लायक तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे को संभालिए, वही आपके स्कूल का मुस्तकबिल है। पिघलना इल्म की खातिर मिसालें शब में जेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसालें शब में जेबा है, मगर इसके हम नहीं पहचान सकते खुदा क्या। मेरे भी दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आपको वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद होगा। जब यौम आजादी के दौर में उन्होंने शेर कहा था कि सर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए किसको समुंदर तो भैया तो समुंदर तलाश कर। मेरे अजीज दोस्तों, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, वो पत्थर जिससे टूट जाएगा शीशा तलाश कर। इसलिए ये कहने से नहीं होगा, आपके अपने बच्चे को इल्म देना होगा। आज का तारीख साल की जिसको जश्न जमहूरिया यानी हार्दिक संविधान दिवस के तौर पर हर साल पूरे मुल्क में मनाया जाता है। यह हम हिंदुस्तानियों तमाम भारतवासियों के लिए कौमी त्योहार का दिन है, राष्ट्रीय पर्व का दिवस है। आज से तकरीबन 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेजों के शंगुल से आजाद हुआ। अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन चूंकि अभी हिंदुस्तान का कोई आइन मुकम्मल नहीं था, इसलिए आजादी के बाद कुछ दिनों तक अंग्रेजों के आइन के मुताबिक, अंग्रेजों के कानून के मुताबिक मुल्क का निजाम चल रहा था। लेकिन जल्द ही उस वक्त हमारे जो अजीम कौमी रहनुमा थे, उन लोगों ने आपसी सलाह मशवरा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में एक कानून साज कमेटी बनाई और उसी कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की इंतहाई कोशिश के बाद कानून हिंद मुरतब किया, जिसे मजलिस दस्तूर हिंद ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तस्लीम किया। यानी कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को मेरे मुल्क का कानून तैयार हो चुका था, तो 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? संविधान दिवस, यौम आइन, यौम दस्तूर हिंद मनाते हैं। और यौम आइन हिंद के तौर पर मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को नाफिज किया था। आज के तारीख में आईन हिंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी को बदलकर मुल्क का बुनियादी सरकारी दस्तावेज बना और भारत डोमिनियन जमहूरियत हिंद बन गया कि अब मुल्क का निजाम इसी आइन यानी संविधान के मुताबिक चलेगा। हमारा ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों का गवारा है, यहाँ हर किस्म के लोग बसते हैं और हर मजहब के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। इसलिए दस्तूर हिंद में तमाम मजहब और तमाम कौमों की रियायत रखी गई है। और आईने हिंद की पहली दफा यह बनाई गई कि हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। सेकुलर मुल्क का मतलब होता है कि यहाँ हम धर्म के लोग जाएंगे, और ये जमहूरी मुल्क है यानी भारत का सरकारी मजहब नहीं है। यानी आईने हिंद के मुताबिक भारत का कोई
नहीं है, बल्कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले के लिए मुकम्मल आज़ादी है कि यहाँ का हर बाशिंदा अपने मजहब पर आज़ादी से अमल करते हुए जिंदगी गुजार सकता है। दस्तूर हिंद की ये पहली दफा दर हकीकत यही हमारे मुल्क की शिनाख्त है और इसी हर पर अमल करने में मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क के अंदर अमन व सुकून का माहौल रहेगा। और हम जानते हैं कि आप आज की तारीख को अच्छी तरह समझ गए होंगे, इस स्कूल के बच्चे भी आज की तारीख को समझ गए होंगे और साथियों का वह जो भी तालीम अंदर है, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, वो भी सीखते होंगे। इसलिए आप अपने बच्चे को तारीख दीजिए ताकि वो अपनी दिन को समझे, अपनी तारीख को समझे। क्योंकि शायद ने कहा था कि किरदार से संभालिए म्यारे जिंदगी, किरदार से संभालिए म्यारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा रखेंगे। इसलिए आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। तो काश में फरिश्ता होता है जो आसमान में इतने ऊंचाई से जाने के बाद भी उसको महसूस होता है कि हमको उतरना जमीन पर है। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके उन्हें बोलते हैं। और आपने अपने इस्लाम को देख लीजिए, सर सैयद अहमद खान साहब को देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को देख लीजिए, उन्होंने जो तालीमी इदारा आज कायम कर दिया, पूरे दुनिया के बच्चे उससे इल्म हासिल कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को क्या बना दिया? आप अपने बच्चे को भी इल्म हासिल कराइए, उसे स्कूल भेजिए, खुद लेकर आइए। अगर आपके बच्चे में कुछ कमी नजर आए, घर पे टास्क नहीं बनाए या मेरे किसी असातिज़ा कराम से कोई गलती हो जाए तो आप हमें आकर बताएं ताकि हम उसे और दुरुस्त करें और बेहतर बने। अगर हम अपनी कमी को, मेरे कमी को आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो मेरे अंदर अगर आप कमी बताते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, हम उससे अपने आप को और दुरुस्त करेंगे और बेहतर करेंगे। अगर किसी से गलती हो जाए तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उसे बताएं। आपके मुंह पर तारीफ करने वाला आपका अच्छा नहीं सोच सकता है, लेकिन आपको अपना कमी वही बताएगा जिसको आपसे मोहब्बत होगी, वही आपको अपना कमी बताएगा कि आप उसके अंदर ये कमी है, इसको दुरुस्त कर लीजिए। तो ये स्कूल है, स्कूल का मकसद है कि हम एक अच्छे बच्चे को तैयार करें, उसको अच्छा तालीम याफ्ता बनाएं ताकि मुआशरे में वो इनकलाब लाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक परिंदा आसमान की ऊंचाई तक चला जाता है उसी तरह। इसलिए कि कोशिश, अगर दूर बैठेंगे हम कोशिशों से तो खो डालेंगे हमको ये गफलत हमारी। कोशिश आपको करना है, दूर बैठेंगे अगर कोशिशों से तो खो डालेगी आपको ये गफलत हमारी। हुनरमंद की कदर करती है दुनिया, हुनर ही से है शान और शौकत हमारी। अगर आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या हमारे वालिदैन ने जो हमें इल्म दिया, उस इल्म की ताकत से बोल रहे हैं। मैं भी इसी स्कूल से तालीम हासिल किया, किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ा था। मेरा बचपन का जो इब्तदाई तालीम इसी स्कूल में बैठ करके हुआ था और यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी भी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे। कोई बहुत बड़े स्कूल में बच्चे भेज रहे वो तालीम याफ्ता नहीं हो जाता। तालीम देने वाले उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने शागिर्द से कितनी मोहब्बत करते हैं और शागिर्द अपने उस्ताद से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने बच्चे को अदब सिखाइए, क्योंकि इल्म तो आप सिखा सकते हैं लेकिन अदब के बगैर इल्म बेकार है। तो सबसे पहले अदब की जरूरत है, अपने बच्चे को अदब सिखाइए और अदब के बगैर इल्म कोई काम का नहीं है। आपने सुना होगा इल्म के मामला में इब्लीस बहुत ज्यादा थे, आगे बहुत बड़े आलिम थे वो, लेकिन एक अदब की वजह से वो शैतानों के सरदार महसूस कर दिया गया। अब समझ लीजिए कि अदब का क्या मकाम है। आज का कोई औलाद, आज के बच्चे देखते हैं कोई बड़े बुजुर्ग खड़े होते हैं रहते हैं तो उनको बैठने के लिए नहीं बोलते हैं। इसे समझ जाइए कि अदब क्या है। अगर हमसे कोई बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आ जाए तो मेरा फर्ज बनता है, ये अदब है कि हम उन्हें बैठाएं। अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ अपने वालिदैन के करता हूँ क्या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस तारीख को याद रखिए।
जय हिंद जय भारत।